स्पर्शरेखा और अविलंब जो हमारे पास टॉपिक था, उसके प्रश्नावली 6.3 में हमने कुछ सवाल किए हैं। प्रश्न संख्या 9 तक हमने सवाल किए हैं। इसमें अभी तक हमने दो तरह के सवाल किए थे। पहले प्रकार के सवाल ये थे कि वक्र के किसी दिए गए बिंदु पर स्पर्शरेखा की पूर्णता अथवा अविलंब की पूर्णता ज्ञात कीजिए। यानी दिए गए बिंदु पर हमने dy/dx ज्ञात करना था, ये स्पर्शरेखा की पूर्णता हो जाएगी। अगर इसका माइनस ऑफ 1/m यानी इसकी पूर्णता यानी dy/dx का दिए गए बिंदु पर व्युत्क्रम ज्ञात करके उसका माइनस कर देते हैं, तो ये अविलंब की पूर्णता हो जाती है दिए गए बिंदु पर। दूसरे प्रकार के सवाल थे कि वक्र के किसी बिंदु पर अगर स्पर्शरेखा की प्रवणता दी गई है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, अगर हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है, कहीं पर दिया होगा कि स्पर्शरेखा x एक्सिस समांतर है, कहीं पर दी गई है कि स्पर्शरेखा किसी दी गई रेखा के समांतर है। इस प्रकार से हमें वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता दी गई है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दूसरे प्रकार के सवाल थे। अब तीसरे प्रकार के सवाल इसमें ये आते हैं कि दिए गए वक्र पर अगर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, पहले वो बिंदु ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद उस बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब उस पर कोई ना कोई संबंध दिया होगा जिससे कि हम उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 10वां सवाल है इसी प्रश्नावली का कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र को स्पर्श करती है। यानी रेखा का समीकरण, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमें उस स्पर्शरेखा की प्रवणता दी गई है, अब उस पर वो बिंदु ज्ञात करना होगा, फिर उससे हम उस स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हल कैसे करेंगे? तो स्पर्शरेखा की पूर्णता -1 दी है, तो इससे वो बिंदु ज्ञात हो जाएगा। मान लेते हैं, माना पहले जो बिंदु ज्ञात करना है तो उस बिंदु को मान लेते हैं, माना वक्र पर बिंदु x0 y0 है। यानी किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें उस पर एक बिंदु चाहिए होगा। माना वक्र पर बिंदु x0 y0 है। वक्र हमारे पास है y = 1/x-1। वक्र के बिंदु x0 y0 पर स्पर्शरेखा की पूर्णता -1 है, तो इसे dy/dx निकालना आवश्यक है। तो dy/dx हो जाएगा -1/x-1 का वर्ग। अब ये स्पर्शरेखा की पूर्णता कब मिलेगी? हम dy/dx का मान इस बिंदु x0 y0 पर ज्ञात करते हैं। तो dy/dx एट x = x0 या x0 y0 जो भी आप कहें, क्योंकि ये dy/dx केवल x पर ही निर्भर है, तो केवल हमें x0 की जरूरत है। दैट इक्वल टू -1/x0 - 1 का होल स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की पूर्णता -1 है। dy/dx एट x = x0 इज -1, इसलिए -1/x0 - 1 का वर्ग बराबर -1। या हम ये कह सकते हैं, वर्ग गुणा करने पर हमारे पास हो जाएगा माइनस से प्लस जाएंगे, x0 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज x0 स्क्वायर -2x0 + 1 इक्वल टू 1। 1 कैंसिल हो गए, यानी x0, इसमें से मैं कॉमन लेते हैं x0 × x0 - 2 इक्वल टू 0, यानी x0 = 0 या x0 = 2। ये दो मान हमारे पास निकले, x0 = 0 या x0 = 2, ये दो बिंदु हुए। तो अतः जब x0 = 0, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y = हमारे पास हो जाएगा 1/0 - 1 इक्वल टू -1। तो एक बिंदु तो ये हो गया 0 - 1, और जब x0 = 2, तो y = जाएगा 1/2 - 1 = 1/1, यानी 1 हो गया। तो वक्र पर बिंदु ये हो गए, वक्र पर बिंदु एक है 0 - 1, एक बिंदु हो जाएगा 2 1। अब हमें चाहिए स्पर्शरेखा का समीकरण। अतः x0 - 1 पर, सॉरी x0 का मतलब 0 - 1, पहला बिंदु है 0 - 1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। स्पर्शरेखा का समीकरण हो जाएगा, स्पर्शरेखा का समीकरण होता है y - y0 = m × x - x0।
तो y माइनस y0 हमारे पास है -1, तो +1, प्रवणता है -1 इंटू एक्स माइनस x0 है वो 0, तो वक्र का समीकरण हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, या हम कह सकते हैं x आ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तथा 2, 1 पर स्पर्शरेखा का समीकरण ये हो जाएगा फिर से y माइनस y0, y माइनस 1 इज इक्वल टू m इज माइनस 1 x माइनस 2, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यानी y प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों जो है स्पर्शरेखा के समीकरण है। अतः वक्र पर ऐसे दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं जिनकी प्रवणताएं -1, वक्र के किसी बिंदु पर दो स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं जिनकी प्रवणताएं -1 हैं। और इस तरह से 11वां और 12वां सवाल भी बिल्कुल यही सवाल है। 11वें में लेकिन एक थोड़ी सी बात है, उसने कहा कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि रेखाओं की प्रवणता अगर 2 है तो वक्र पर 1/x माइनस 3 पर स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात करो कह रहा है। तो तरीका वही है, माने वक्र पर बिंदु हमने x0 y0 लिया है, तो उसके लिए हमें dy/dx ज्ञात करना होगा। dy/dx माइनस 1/x माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब dy/dx उस बिंदु पर x0 y0 पर हमारे पास बिंदु हो जाएगा -1/x0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब प्रवणता दी है 2, इस रेखा की प्रवणता दी है, तो प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हमारे पास हुआ कि -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2। अगर बस गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास आया 2 गुणा x0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1 हुआ, या हम ये कहें कि x0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर -1/2। ये कभी भी संभव नहीं है क्योंकि x0 के किसी भी मान के लिए x0 माइनस 3 का वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी। हम जानते हैं ये वर्ग इस कोष्टक का वर्ग है, इस कोष्टक के अंदर से कोई भी संख्या निकल के आए उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होना चाहिए, लेकिन संबंध हमारे पास है -1/2। तो x0 का ऐसा कोई मान नहीं हो सकता है जो कि इसको संतुष्ट करे इस समीकरण को। अतः ऐसी कोई स्पर्शरेखा संभव नहीं है, स्पर्शरेखा संभव नहीं है, स्पर्शरेखा संभव नहीं है। ये लॉजिक इसमें होगा कि ऐसा कोई x0 नहीं होगा जो इसको संतुष्ट कर पाए जिससे हम x0 का मान निकाल सकें। इस तरह इसका 12वां सवाल भी आप करेंगे। इसके 13वें सवाल में देखिए इसी एक्सरसाइज के वक्र है x0/9 प्लस y² 16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर की स्पर्शरेखा x के समांतर और y के समांतर वगैरह। अगर ये x आपको ज्ञात वही करना है, बिंदु ज्ञात करना है, माना वक्र पर बिंदु x0 y0 है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि x के समांतर यानी इसकी प्रवणता जब भी आप जानते हैं स्पर्शरेखा x के समांतर है उसकी प्रवणता 0 होगी। तो देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x/9 प्लस 2y/16 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो 2y/16 इंटू dy/dx बराबर हुआ -2x/9। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx जाएगा -2 से 2 कटा -16/9 गुणा x/y, ये dy/dx हुआ। अब dy/dx एट द पॉइंट जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा चाहिए एट पॉइंट x0 y0 हो जाएगा -16/9 x0/y, ये हमारे पास मान आया। अब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है इसलिए dy/dx क्या होना चाहिए 0। स्पर्शरेखा की पूर्णता x0 y0 पर 0 होनी चाहिए। -16/9 इंटू x0/y0 इक्वल टू 0 को गुणा करते हैं माइनस 0 जाएगा -16 x0 इज इक्वल टू 0 या x0 इज इक्वल टू 0। तो बिंदु क्या हो जाएगा वक्र पर बिंदु हो जाएगा जब x0 इज इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा इस वक्र के समीकरण में रखेंगे 0/9 प्लस y² 16 इज इक्वल टू 1, यानी y² इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y
वक्र पर बिंदु ये हो गया 0 4 और 0 -4, या हम ये कह सकते हैं वक्र पर बिंदु हो जाएगा 0 ± 4। अगर दूसरा इसी की स्थिति में यहाँ पर कहा था कि ये जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर है, बनना यहीं से है। dy/dx एट x0 y0 आया -16/9 x0/y0। अगर ये x एक्स के समांतर है तो dy/dx ये हो गया -16/9 x0/y0 = 0। अब अगर स्थिति इसके विपरीत हो, यदि स्पर्श रेखा y एक्स के समांतर हो या x एक्स पर लंब हो, तो उस स्थिति में ये होगा कि ये रेखा धनात्मक x एक्सिस से समकोण बना रही है, यानी जो थीटा है वो π/2 है, तो tan π/2 = इन्फिनिटी, यानी इसकी प्रवणता जो है इन्फिनिटी हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या हुआ यहीं पर देखिए, तो dy/dx यानी -dy/dx एट x0 y0 हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी -16/9 x0/y0 = हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी कब होगा? जब इसका हर शून्य है। तो ये 0 कब होगा? जब अंश शून्य है। हमने कहा ये 0 कब होगा, प्रवणता जो है शून्य कब होगी? जब अंश 0 होगा। x0/y0 = 0 जब अंश 0 है। 16/9 तो धन ऋण होने नहीं, ये प्लस माइनस होने नहीं है, अचर राशि है। तो ये x0 y0 ही चर है, उस बिंदु के निशान क्या है जो हमें पता करने हैं। तो x0 = जब ये x0/y0 0 होगा जब x0 = 0 है। x0/y0 = इन्फिनिटी होगा जब हर 0 होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट y0 = 0। इसलिए जब y0 = 0, जब y0 = 0 होगा तो इस वक्र के समीकरण को हम संतुष्ट करते हैं, ये शून्य हो जाएगा। तो x² = हो जाएगा 9 और x = हो जाएगा +-3। तो वक्र पर जो बिंदु होगा जहाँ पर स्पर्श रेखा x एक्स पर लंब है या y एक्स के समांतर है, तो वो बिंदु हो जाएगा x निशान हुआ +-3 और y निशान हो जाएगा 0। अब आते हैं 15वें सवाल में, 6.3 का 15वां सवाल। इससे पहले जो 14वां सवाल था उसमें आपको विविध वक्रों पर दी गई बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने थे। आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण आपको वक्र पर बिंदु दिया गया है, उस बिंदु पर dy/dx ज्ञात कीजिए, वो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। अगर अभिलंब का समीकरण उस बिंदु पर चाहिए, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता का व्युत्क्रम करके उसका माइनस कर दिए, अभिलंब की प्रवणता हो गई। अब दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र वही है, y - y0 = m × x - x0। ये दिए गए बिंदु हैं और इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, और उस बिंदु पर ये m जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ये समीकरण हो जाएगा। m आप पता कर लेंगे x0 y0 पर, और x0 y0 आपको दिए गए हैं। 15वां सवाल इस तरह का है कि वक्र x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उसके लिए शर्त ये दी गई है कि वो स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है। ठीक है, तो वक्र पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वक्र पर हमें ये एक बिंदु चाहिए होगा। उस बिंदु को मान लेते हैं, माना वक्र पर बिंदु x0 y0 है। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की पूर्णता ज्ञात कर देते हैं। dy/dx, पहले dy/dx निकालते हैं, फिर dy/dx एट द पॉइंट dy/dx एट x0 y0 निकाला, ये हो जाएगा 2x0 - 2। अब हमने कहा जो स्पर्श रेखा है वो इसके समांतर है, यानी ये प्रवणता वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। पहले दी गई रेखा क्या है? दी गई रेखा 2x - y + 9 = 0। इसको y = mx + c में लिखेंगे, y हो जाएगा 2x + 9। इसलिए इस रेखा की प्रवणता है, रेखा की प्रवणता y = mx + c से तुलना करने पर, y = mx + c से तुलना करने पर x के गुणांक को ही इस रेखा की पूर्णता कहते हैं, और 2 हो जाएगा। प्रश्न अब ये कहा कि वक्र के बिंदु x0 y0 पर खींची गई स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, इसलिए ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, यानी dy/dx एट x0 y0 और इस रेखा की प्रवणता दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वक्र के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है ये dy/dx। अब हमारे पास हो जाएगा 2x0 - 2 = 2, यानी 2x0 = 4। इसलिए जो x0 बिंदु है वो हमारे पास मिल गया 2। वक्र पर बिंदु x0 बिंदु ये मिल गया। अब जब वक्र पर बिंदु x0 के निशान मिल गए तो हम y0 निकाल लेते हैं।
वक्र के समीकरण से, क्योंकि x0 y0 से संतुष्ट करेंगे वक्र के समीकरण को, y0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 ऋण 2 गुणा 2 4 धन 7 बराबर हो जाएगा ये 7। इसे वक्र पर बिंदु हमें पता हो गया, वक्र पर बिंदु हो जाएगा, x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है 7, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x0, बिंदु में पता हो गए, तो y माइनस 7 इक्वल टू m है 2 इंटू 2, m हो गया 2 दिया गया है, x माइनस 2, यानी y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको पक्षांतर कर दें इसको यहाँ, तो y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। दूसरा सवाल है इसी में कि दी गई रेखा इस रेखा के लंब है, इस रेखा पर लंब है, तो दी गई रेखा इसके पर अगर लंब है तो दूसरा BBC को कर देते हैं। दी गई रेखा यानी दी गई रेखा हमारे पास ये है 5y माइनस 15x बराबर 13। इसको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिख देते हैं। 5y इक्वल टू 15x धन 13, तो y इक्वल टू 3 का भाग कर देते हैं, तो 5 का भाग कर देंगे, y इक्वल टू 3x धन 13 बट्टा 5। इसलिए रेखा की प्रवणता हो गई y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करने पर रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी 3। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसने ये कहा कि स्पर्श रेखा इस रेखा पर लंब है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी, यानी अगर ये रेखा की प्रवणता है तो इस पर लंब रेखा की प्रवणता, इसका व्युत्क्रम करके उसका चिन्ह ऋण कर देंगे, -1/3 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्योंकि स्पर्श रेखा जो अभिलंब की प्रवणता होगी, जो स्पर्श रेखा हमें ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा इस पर लंब है, यानी इस पर लंब रेखा की प्रवणता हमने ज्ञात कर दी, -1/3 हुआ, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx एट x0 y0 हो जाएगा ऋण 1/3, यानी dy/dx एट x0 y0 हमने निकाल रखा है 2x0 माइनस 2 बराबर -1/3, इसको सरल कर लेते हैं, तो 2x0 बराबर हो जाएगा 2 ऋण 1/3 यानी 5/3, या x0 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 5/6। इसलिए जब x0 इज इक्वल 5/6 है तो रेखा के समीकरण से आप y0 ज्ञात कीजिए, आपको x0 y0 पता हो गए, तो स्पर्श रेखा y0 आपको वक्र के समीकरण से निकालना होगा। इससे 5y माइनस 15x बराबर 13 में x0 बराबर 5/3 रखेंगे तो आपको y0 निकलेगा। इससे x0 y0 पता हो गए तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0 से हम इसे ज्ञात कर लेंगे।